Hello students, today we are going to learn about the past tense. In the last videos we have learned about the present tense. Now what is the past tense? Past tense, that means the actions which are done in the past, जो हो चुकी है, it was done. Okay, so past tense talks about the actions which are completed in the past. ऐसे actions, ऐसे work जो past में complete हो चुके हैं. Okay, so पास्ट फॉर्म्स जो रहते हैं उसके भी फॉर्म्स रहते हैं. देर आर 4 फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस सेम एज द प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट वन इज़ द सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस कि सिंपल पास्ट टेंस कब यूज़ होता है और किसे कहा जाता है. सो इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज़ कम्प्लीटेड इन द पास्ट. ऐसी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है ना. सो फॉर एग्ज़ाम्पल दे इलेक्टेड हिम एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, कि उन्होंने उसे इलेक्ट किया है. किस लिए किया है? नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाने के लिए किया है. देन दे प्रिपेयर देयर लेसन्स, दैट मीन्स दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर देयर लेसन्स. तो ये वर्क कैसा है? ये पास्ट में हो चुका है. देन प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का वर्क भी पास्ट में हो चुका है. सो बोथ द एक्शंस जो पास्ट में हो चुकी है. देन टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. स्टूडेंट्स, वी हैव सीन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस दैट टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शंस जो हमेशा रहती है. बट हियर इट इज़ इंडिकेट द हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, जो पास्ट में हमारी आदत रहती है, पास्ट में जो हमारी आदतें रूटीन रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल शी टुक अ मॉर्निंग वॉक डेली, यानी कि वो मॉर्निंग वॉक करती थी, डेली मॉर्निंग वॉक करती थी. ओके, वो करती थी, नॉट दिस टाइम शी इज़ डूइंग, अभी नहीं कर रही लेकिन वो पहले करती थी. देन सेकेंड, माई ग्रैनी वाटर्ड द प्लांट्स डेली, दैट मीन्स जो ग्रैनी यानी जो ग्रैंडमा होती है वो प्लांट्स को डेली पानी देती थी. ओके, वाटर द प्लांट्स डेली. सो दिस एक्शन इज़ ऑल्सो डन इन द पास्ट, ये भी पास्ट में हो चुकी है. तो हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं. देन टू शो एन एक्शन दैट हैपन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. ऐसी एक्शंस जो पास्ट में कंटिन्यू हो रही थी, अभी नहीं हो रही है बट पास्ट में हुई. सो आई लेफ्ट माई स्टडीज़ व्हेन आई वॉज 14. अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या कहा है? व्हेन आई वॉज 14, कि जब मैं 14 ईयर्स की थी. आई लेफ्ट माई स्टडीज़, मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी. तो ये क्या है? 14 ईयर्स के थे, दैट मीन्स वो भी एक पास्ट की एक्शन है, और स्टडीज़ को लेफ्ट किया वो भी एक पास्ट की एक्शन है. सो स्टूडेंट्स, ये 3 एक्शंस जो रहती है, इन शॉर्ट की जो पास्ट में हुई जो एक्शंस रहती है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट वी सी अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. ओके, जिसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. वन थिंग इज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो ऑलवेज सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ होती है. ओके, जैसे कि मैंने बताया ये गो है, सेकेंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन. तो हियर वी हैव टू यूज़ वेंट. अंडरस्टूड कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे हमें वर्ब की ओनली सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करनी है. Always remember these things, okay? And then other words. Now we see the examples. I, that is the subject. Wrote, write, wrote, written. तो ये second form हो गई, that is the verb second form. And a later is the other words, जिसे हम short में OW बोल रहे हैं. ठीक है. Then you is the subject. Cooked, cooked, cooked हो गया ये third form, second form. तो ये हो गया सेकेंड फॉर्म. देन फूड इज़ द अदर वर्ड. देन शी हो गया सब्जेक्ट. प्लेट, प्ले की सेकेंड फॉर्म. देन खोखो इज़ द अदर वर्ड. देन दे वर्कड हार्ड. अब वर्क जो है वो वर्क यानी ये भी सेकेंड फॉर्म हो गई. यहाँ पे राइट का रोट भी सेकेंड फॉर्म हो गई. तो ये आपने हर एक सेंटेंस में देखा कि दे हैव यूज्ड second form of the verb. So this is the structure, subject plus verb second form plus other words. This is the structure of the simple past tense affirmative sentence.
नाउ स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस. सो फॉर नेगेटिव सेंटेंस, here is the subject, okay, then did not, we have to use here did not plus verb की फर्स्ट फॉर्म. याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब हम did यूज़ करते हैं तो verb की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. ओके, व्हेन यूज did, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, तो हमें verb की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है. ओके, तो यहाँ का हमने स्ट्रक्चर देखा नेगेटिव सेंटेंस का. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. जैसे हम प्रेजेंट में भी डू डज यूज़ करते थे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते थे. ओके, सो हियर इज द एग्जाम्पल. आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया. देन डिड नॉट यूज़ किया. देन राइट वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है. और लेटर टू द प्रिंसिपल, ये पूरा हमारा हो गया अदर वर्ड्स. ओके, देन सेकेंड यू सब्जेक्ट हो गया. डिड नॉट कुक फर्स्ट फॉर्म हो गया. फूड इज़ द अदर वर्ड. सेम एज हियर, ही इज़ द सब्जेक्ट. देन डिड नॉट वर्क क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म होगी. अगर हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते तो वर्कड हो जाता, ईडी लग जाता. बट वी हैव यूज हियर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज रिमेन वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम. हार्ड फॉर एग्ज़ाम क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया. देन दे डिडंट प्रिपेयर देयर लेसन. यहाँ पे भी देखो ये डिडंट यूज़ किया है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर यूज़ किया है. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर whenever you are using do, does or did, then at that time you have to put verbs first form. समझ में आ रहा है, do, does या did यूज़ करते हो तब आपको verb की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस रहते हैं. ओके, जिसमें हम कुछ पूछते हैं, वी आर आस्किंग समथिंग टू अदर्स. तो इसका स्ट्रक्चर है डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स. अब यहाँ पे देखो हमने डिड यूज़ किया तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल डिड, आई आ गया सब्जेक्ट, मेक आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अगर सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होता तो मेड हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेक है. देन अ मिस्टेक इज़ द अदर वर्ड. ओके, देन अगेन डिड, you is the subject, write is the first form, a story is the other word. Then again did, she is the subject, work is the verb first form and hard is the other word. Then did, he subject, write verb की first form, a later is other word. So students समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने did आगे लिया है. ये है यस और नो टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं. ओके, यस और नो टाइप, तो इसलिए हमने यहाँ पे डीड यूज़ किया है आगे, है ना. तो डीड, जैसे हम प्रेजेंट टेंस जो रहता था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हमें डीड यूज़ करना है. ओके, सो जब भी हम डीड यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो. अब आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स इसमें सिमिलैरिटीज़ ये है कि इतना जो पोर्शन रहता है ये पूरा यस नो टाइप में इंट्रोगेटिव जो आता है उसके अकॉर्डिंग रहता है. हमें सिर्फ WH वर्ड जो है वो यूज़ करना है आगे. ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ इतना पार्ट ले लेती हूँ. डिड आई इन्वाइट टू टी. अब आगे हमने हु यूज़ किया, WH वर्ड यूज़ किए, तो हु डिड आई इन्वाइट टू टी. ओके, देन व्हेन डिड वी इन्वाइट देम, व्हेन आ गया WH वर्ड. देन डिड वी सब्जेक्ट, इन्वाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देम हो गया अदर वर्ड्स. देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखना ज़रूरी है. वी हैव टू कंपल्सरी पुट हियर क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड you know that always in the interrogative sentence there would be a question mark. Okay, so it is compulsory. Now in the third example you can see that why, this is the WH word, then did, then you is the subject, invite verb first form, your friend is the other word, then question mark. Now in the fourth question, where did they invite us? Where?
Did, they is the subject, invite first form and us is the other verbs. So students, you can know that WH words जो रहते हैं, है ना, who, when, why, where, then how, what, ये सारे WH वर्ड्स हैं. ओके, सो इसमें हमने देखा कि रिमेनिंग जो पार्ट रहता है वो यस और नो का जो रहता है, इंट्रोगेटिव उसके जैसा ही रहता है. वी हैव टू यूज़ हियर ओनली WH वर्ड्स. सो रिमेंबर दिस. ओके, नाउ द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. यू नो, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है. यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है लेकिन नेगेटिविटी से पूछा गया है. सो इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर है डीड, सब्जेक्ट, देन नॉट. यहाँ हमें नॉट यूज़ करना है. ओके, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स. तो ये समझ में आ गया. डीड, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स. यहाँ हम एग्जाम्पल में देखेंगे. डीड, आई सब्जेक्ट, देन नॉट, देन राइट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब and the other later is the other verb. Suppose you are using the short form did plus not, that is didn't. So not आगे आ जाएगा, did plus not हो जाएगा और फिर बाद में subject आएगा. जैसे यहाँ पे लिखा है didn't I write a letter. Then in the second, did she not go to school. अब इसे अगर हम didn't से करते हैं तो didn't she go to school. not कहाँ आ जाएगा, did के पास आ जाएगा, है ना. डीड और नॉट की फ्रेंडशिप हो जाएगी, दोनों एक जैसे हो जाएंगे और बाद में सब्जेक्ट को पास में भेज देंगे. सो अगेन डीड दे नॉट राइट लेटर. अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो कैसा होगा, डिडंट दे राइट अ लेटर. देन डीड यू नॉट गो टू मार्केट, डिडंट यू गो टू मार्केट. तो ये सारे हमने टाइप्स देखे. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में भी येस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन. देन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चंस. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हमारे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझाएंगे. थैंक यू.